HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की इस प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया को जानने के लिए हम इसकी अगली स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में HTML के बोल्ड टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट के अनुसार बोल्ड टैग एलिमेंट बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। यह टेक्स्ट बिना किसी इम्पोर्टेंस के होता है। इसी बोल्ड टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल को साइड में दिखाया गया है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल टेक्स्ट में लिखी गई है और दूसरी लाइन बोल्ड टेक्स्ट में लिखी गई है। अब हम इसी एग्जाम्पल के HTML कोड को कॉपी करके VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद हमने यहाँ पर उस कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट कर लिया है। अब हम इस पेस्ट हुए कोड को सेव करके अपने वेब ब्राउज़र के अंदर रन करके देखेंगे, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से इस कॉपी किए गए इस कोड का रिजल्ट हमारे वेब ब्राउज़र में दिखाई दे रहा है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में और दूसरी लाइन बोल्ड टेक्स्ट के रूप में लिखी हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली स्लाइड में HTML स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट के अनुसार स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस वाले टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए HTML स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस टैग में लिखे गए कंटेंट का डिस्प्ले आमतौर पर बोल्ड टेक्स्ट के रूप में होता है, जिसकी एग्जाम्पल को साइड की फोटो में दिखाया गया है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में लिखी गई है और दूसरी लाइन स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट के प्रयोग से लिखी गई है और यह दूसरी लाइन बोल्ड टेक्स्ट के रूप में भी डिस्प्ले हो रही है। तो इस एग्जाम्पल के कोड को वेब ब्राउज़र में देखने के लिए कॉपी कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम इस कोड को VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर पेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अब इसका रिजल्ट देखने के लिए वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद अब हम इस वेब ब्राउज़र की स्क्रीन को रिफ्रेश करके नए कोड के रिजल्ट को देख लेते हैं, जो कि यह नया रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल टेक्स्ट और दूसरी लाइन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के रूप में बोल्ड डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद इस स्लाइड में HTML के इटैलिक टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल को बताया गया है, जिसके पहले पॉइंट के अनुसार HTML के इटैलिक टैग एलिमेंट का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसके दूसरे पॉइंट के अनुसार इटैलिक टैग का प्रयोग आमतौर पर टेक्निकल टर्म या किसी फ्रेज या किसी थॉट या शिप नेम को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इस इटैलिक टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल को साइड में दी गई फोटो में दिखाया गया है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल टेक्स्ट और दूसरी लाइन इटैलिक टेक्स्ट के रूप में डिस्प्ले हो रही है। तो इस एग्जाम्पल के कोड को कॉपी करके अब हम VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने VS कोड एडिटर में इस कॉपी किए कोड को पेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं और इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल और दूसरी लाइन इटैलिक टेक्स्ट के साथ दिखाई दे रही है।
इसके बाद इस अगली स्लाइड में HTML के एम्फेसाइज्ड टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट के अनुसार लिखे गए टेक्स्ट को एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के रूप में परिभाषित करने के लिए HTML के एम्फेसाइज्ड टैग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसके कंटेंट में लिखा गया टेक्स्ट इटैलिक रूप में डिस्प्ले होता है। इसके दूसरे पॉइंट के अनुसार स्क्रीन रीडर एम्फेसाइज टैग में लिखे गए वर्ड्स को वर्बल स्ट्रेस के साथ रीड करता है। इस टैग की एग्जाम्पल के रिजल्ट को साइड की फोटो में डिस्प्ले किया गया है। तो अब इस एग्जाम्पल के कोड को कॉपी करके VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर कॉपी किए गए कोड को पेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलकर वेब पेज को रिफ्रेश करके नए रिजल्ट को देख लेते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश करने के बाद इस प्रकार से हमारा रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें पहली लाइन नॉर्मल और दूसरी लाइन एम्फेसाइज टेक्स्ट के रूप में इटैलिक डिस्प्ले होती है। इसके बाद अगली स्लाइड में HTML के स्मॉल टैग एलिमेंट के बारे में लिखा गया है, जिसका प्रयोग करने पर लिखा हुआ टेक्स्ट स्मॉलर साइज का हो जाता है, जिसकी एग्जाम्पल साइड की पिक्चर में डिस्प्ले हो रही है। तो अब इसी एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं और VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम VS कोड एडिटर में इस कॉपी किए कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। जिसके बाद अब हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करके आने वाले नए रिजल्ट को देख लेते हैं। तो इस वेब पेज को रिफ्रेश करने के बाद इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसकी पहली लाइन नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में और दूसरी लाइन स्मॉलर टेक्स्ट के रूप में डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद इस अगली स्लाइड में HTML के मार्क टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी टेक्स्ट को मार्क या हाईलाइट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट साइड की पिक्चर में डिस्प्ले हो रहा है। और अब यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आने के बाद अब हम इस कॉपी किए गए कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद अब हम इसके रिजल्ट को देखने के लिए वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर आने के बाद अब हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से मिल्क टेक्स्ट हमारे पास येलो कलर से हाईलाइट या मार्क हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगली इस स्लाइड में HTML के डिलीटेड टैग एलिमेंट एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट के अनुसार HTML के डिलीटेड टैग एलिमेंट का प्रयोग लिखे गए डॉक्यूमेंट में डिलीटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्राउज़र में डिलीटेड टेक्स्ट स्ट्राइक लाइन के द्वारा डिस्प्ले होता है, जिसकी एग्जाम्पल साइड की फोटो के द्वारा डिस्प्ले की गई है। इसी एग्जाम्पल के कोड को अब हम कॉपी करके VS कोड एडिटर में चलते हैं। VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आने के बाद अब हम इस कॉपी किए गए कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद इसके रिजल्ट को देखने के लिए अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर इस वेब पेज को रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें ब्लू टेक्स्ट के बीच में से
स्ट्राइक लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। यह लाइन डिलीटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए ब्राउज़र में होती है। इसके बाद अगली स्लाइड HTML के इंसर्टेड टैग एलिमेंट की एग्जाम्पल के बारे में है, जिसका प्रयोग डिलीटेड टेक्स्ट के बाद नए इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए होता है, जिसकी एग्जाम्पल साइड की पिक्चर में डिस्प्ले हो रही है, जिसमें लिखा गया टेक्स्ट रेड अंडरलाइन हुआ दिखाई दे रहा है। इस लिखी गई एग्जाम्पल के कोड को अब हम कॉपी करके अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने VS कोड एडिटर में इस कॉपी किए कोड को पेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। जिसके बाद अब हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमारे पास लिखा गया टेक्स्ट रेड अंडरलाइन हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगली इस स्लाइड में HTML के सबस्क्रिप्ट एलिमेंट की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसका प्रयोग टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे की ओर लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कि H2O, जिसकी एग्जाम्पल की फोटो साइड में डिस्प्ले हो रही है। तो इसी एग्जाम्पल के कोड को अब हम कॉपी करके VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने VS कोड एडिटर में अपने कॉपी किए कोड को पेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब हम अपने वेब ब्राउज़र में चलते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार के रिजल्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोनों लाइंस में सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सब्सक्रिप्टेड और H2O में 2 टेक्स्ट सब्सक्रिप्टेड है। इसके बाद इस दी गई स्लाइड में HTML के सुपरस्क्रिप्ट टैग एलिमेंट के बारे में लिखा गया है। इस एलिमेंट का प्रयोग करने पर लिखा गया टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर की तरफ डिस्प्ले होता है, जैसा कि साइड में डिस्प्ले हो रही पिक्चर की एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। तो अब इसी एग्जाम्पल के कोड को कॉपी करके अब हम VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अब हम VS कोड एडिटर में पहुंचकर यहाँ पर कॉपी किए अपने उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र के पेज पर चलते हैं। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट सामने दिखाई देता है, जिसकी पहली लाइन में सब्सक्रिप्टेड और दूसरी लाइन में 2 टेक्स्ट सब्सक्रिप्टेड के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।